नागपुर गांव में आदेश नाम का एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचा करता था, लेकिन इससे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। आदेश 15 साल का था जब उसके पिता चल बसे। तब से उसकी माँ ने ही लोगों के घरों में काम करके उसका पालन पोषण किया। ऐसे ही समय बीता। अब आदेश 24 साल का जवान हो गया। उसकी माँ गायत्री को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। आदेश बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह कर ले ताकि ये बुढ़िया भी 4 दिन सुख के देख सके। कब तक अपने हाथ की बनी रोटियां ही खाती रहूंगी। अम्मा तू तो जानती है ना, मेरी इतनी कमाई नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो तेरा और अपना पेट भर पाता हूँ, फिर क्यों ब्याह करके किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करूँ। चुप कर तू, कुछ भी बोलता है। और सब अपने भाग्य को लिखा कर लेकर आते हैं। और कल को मैं मर गई तो तुझे रोटियां बनाकर खिलाने वाली भी तो कोई होनी चाहिए ना। देखो माँ, अगर फिर कभी तुमने मरने की बात की ना तो फिर मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। इतना ही प्यार करता है अपनी माँ से तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेता? अपनी माँ के बार बार कहने पर आदेश उसे मना नहीं कर पाता। फिर गायत्री एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देती है। गरिमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, लेकिन शादी के कुछ दिन के अंदर ही उसे अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल गया कि किस तरह उसका पति सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी थोड़े से पैसे ही कमा पाता है। इसलिए एक रोज गरिमा ने आदेश से कहा, सुनो जी, आप सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे खाने का ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को हम, हमारा और हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? जंगल से ज्यादा लकड़ियां लाकर बेचूं। मैं कोशिश तो करता हूँ गरिमा की जंगल से ज्यादा लकड़ियां लाकर बेचूं, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत सारे लकड़हारे हैं जो ये काम करते हैं, इसलिए मेरी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। तो क्यों न मैं जमींदार जी के घर काम कर लूं? कल पड़ोस वाली कमला काकी आई थी, वो बता रही थी कि जमींदार साहब को काम के लिए किसी की जरूरत है। अगर मैं काम करूंगी तो 2 पैसे भी बचा पाएंगे। नहीं, लोग क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है। आते ही नई बहू को काम पर भेज दिया। लोगों का क्या है, उनका तो काम है कहना। आप बस मुझे काम करने की इजाजत दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। आदेश उसे इजाजत दे देता है। गरिमा जमींदार जी के घर काम पर चली जाती है। वहाँ उसे घर का सारा काम करना होता है। बदले में जमींदार उसे महीने के 3000 रुपए देता है। एक रोज गरिमा जमींदार के घर काम कर रही थी, तभी जमींदार बाजार से आता है और अपनी पत्नी सरोज के हाथ में नाग की मूर्ति देकर कहता है, ये लो सरोज, इस बार मैं नाग पंचमी के लिए ये सोने के नाग देवता लाया हूँ। इसे आप संभाल कर तिजोरी में रख दो। मैं इसे नाग पंचमी वाले दिन नहला धुला कर इनकी पूजा करूंगा। वैसे भी हमारे पास जो कुछ है सब इन्हीं का दिया हुआ है। अच्छी बात है, मैं इन्हें तिजोरी में रख देती हूँ। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार था। ये बात गरिमा भी सुन लेती है। अरे हाँ, नाग पंचमी आने वाली है, मुझे भी इस दिन व्रत रखना है और ससुराल में ये मेरी पहली नाग पंचमी है। काश मैं भी नाग पंचमी की पूजा कर पाऊँ। ऐसे ही कुछ दिन बीते। नाग पंचमी का त्योहार आ गया। फिर नहाकर नाग देवता का ध्यान किया। फिर उसने सारा दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लिया, जिसके बाद घर का सारा काम निपटा कर वो काम पर जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे टोकते हुए कहा, बहू, आज तो तेरा नाग पंचमी का व्रत है, फिर आज तुझे काम पर जाने की क्या जरूरत है? आज रहने दे। नहीं माँ जी, आज जमींदार जी के यहाँ पूजा पाठ है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं पूजा में, तो मुझे आज काम करवाने के लिए जाना ही होगा। ये कहकर वो काम पर चली गई और कामकाज करने लगी। जमींदार के यहाँ पूजा का प्रोग्राम देखकर गरिमा बहुत खुश थी। उसका भी बड़ा मन था नाग देवता की पूजा भक्ति करने का। उसने अपनी मालकिन सरोज से कहा, मालकिन, मेरा भी बड़ा मन है नाग देवता की पूजा करने का, क्या मैं उनकी कथा सुन लूं और पूजा कर लूं? तू गरीब नई बहू मेरे अमीर मेहमानों के साथ पूजा करेगी? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम काम पर लग जाओ। सरोज के गुस्से से गरिमा डर गई, रसोई में काम करने चली गई। पंडित जी ने सबको कथा सुनाई और पूजा करवाई। कुछ देर बाद सारे मेहमान पूजा करके और खाना खाकर चले गए। फिर जमींदार ने कहा, अरे सरोज, अब पूजा स्थान से सोने के नाग देवता को उठा लाओ, उन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। जी अभी लाई। सरोज जब वो नाग देवता उठाने के लिए जाती है तो वो वहाँ नहीं थे। ये देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जमींदार भी वहाँ आ जाता है। ये देखो जी, नाग देवता चोरी हो गए, किसी ने हमारे सोने के नाग देवता चुरा लिए। क्या? लेकिन अभी तो वो यही थे, फिर किसने चुराए? उस गायत्री की नई बहू गरिमा, यानी कि हमारी नौकरानी ने। गरिमा, ओ गरिमा, जल्दी से यहाँ। जी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? बड़ी भोली बनती है, जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है मालकिन? यही कि तूने ही हमारे सोने के नाग देवता की चोरी की है। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की।
चल अब निकल जा हमारे घर से। वो तो तू गायत्री की बहू है इसलिए कुछ नहीं कह रही, नहीं तो धक्के मारकर तुझे निकालती। नहीं नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। लेकिन सरोज उसकी एक नहीं सुनती और उसे काम से निकाल देती है। बेचारी गरिमा रोते हुए घर आ जाती है और सारी बात आदेश और गायत्री को बताती है। हे राम, शर्म नहीं आई उस जमींदार की बीवी को मेरी नई बहू पर चोरी जैसा झूठा इल्जाम लगाते हुए। अरे गरीब है लेकिन चोर नहीं। फिर गरिमा आंखें बंद करके नाग देवता का ध्यान करती है। तभी नाग देवता उसे दिखाई देते हैं। गरिमा, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम आज ही मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना, फिर तुम्हारे सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर ये बात गरिमा ने आदेश को बताई। आदेश और गरिमा ने जल्दी से मिट्टी के नाग देवता बनाए और उन्हें धूप में सूखने रख दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी और वो मिट्टी के नाग देवता पानी में बह गए। हे नाग देवता, ये क्या हो गया? आपने ही तो कहा था मुझे आपकी मूर्ति बनाकर पूजा करने के लिए, और अब लेकिन मैं भी इस नाग पंचमी आपकी पूजा करके ही रहूंगी। ये कहकर गरिमा ने कुछ फूल और फल हाथ में लिए। लेकिन धीरे धीरे नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उस गांव में बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में सभी लोग बहने लगे। आदेश ने गायत्री और गरिमा का हाथ पकड़ रखा था। वो पानी में थे कि तभी उनके सामने पानी में तैरते हुए नाग देवता आ गए, जिनके सर पर ताज चमक रहा था। गरिमा ने एक हाथ में जो फल फूल ले रखे थे वो उसने नाग देवता को चढ़ाए और फिर हाथ जोड़कर बोली, हे नाग देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे खुद आकर दर्शन दिए। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। अब मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। फिर आदेश और गायत्री ने भी उनके आगे हाथ जोड़े। जमींदार और उसकी पत्नी पानी में बहते हुए ये सब देख रहे थे और वो सांप को देखकर डर के मारे भागने लगे। लेकिन फिर चारों तरफ से उन्हें सांपों ने घेर लिया। हे नाग देवता, हमें माफ कर दीजिए, ये क्या हो रहा है, हमें बख्श दो। तुम दोनों ने गरीब गरिमा को अपने घर में मेरी पूजा नहीं करने दी, इसलिए मैं खुद ही वहाँ से गायब हो गया। साथ ही तुम्हारा सारा धन भी तिजोरी से गायब कर दिया, क्योंकि मैं ऐसी जगह नहीं रहता जहाँ किसी गरीब का अपमान हो। हमें माफ कर दीजिए नाग देवता, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को नई बहू गरिमा से माफी मांगनी होगी, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। फिर जमींदार और सरोज गरिमा से माफी मांगते हैं। गरिमा उन्हें माफ कर देती है, जिसके तुरंत बाद ही बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब लोग बच जाते हैं। कुछ देर बाद गरिमा गायत्री और सुदेश के साथ घर लौटती है तो उसका घर एक बहुत बड़ा बंगला बन चुका होता है, जहाँ सुख सुविधा की हर चीज होती है। ये सब चमत्कार, ये सब हमारी नई बहू की नाग पंचमी पूजा का फल है, जो इसने सारा दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखा और साक्षात नाग देवता की पूजा अर्चना की। सच में ये तो लक्ष्मी बनकर आई है हमारे घर में। अब उनके सारे दुख दूर हो गए। अब वो जमींदार से भी ज्यादा अमीर बन गए। कुछ दिनों बाद गरिमा और सुदेश ने नाग देवता का बहुत बड़ा मंदिर उस गांव में बनाया। अब वो हर साल नाग पंचमी पर नाग देवता की बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना करते, साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते। नागपुर गांव में सुमन और पूजा नाम की दो बहुएं रहती थीं। सुमन बड़ी बहू थी, जबकि पूजा घर की छोटी बहू थी। उनके सास ससुर का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके पति शहर में मजदूरी का काम किया करते थे। सुमन बहुत ही चालाक स्वभाव की थी, जबकि पूजा एकदम भोली भाली थी। एक रोज वो दोनों मिट्टी खोदने घर के पीछे गयी। बड़ी बहू मिट्टी खोद रही थी कि तभी मिट्टी खोदते खोदते एक सांप निकल आया, जिसे देख बड़ी बहू सुमन ने कहा, अरे बाप रे, सांप! सांप से तो मुझे बहुत डर लगता है। ये मुझे काट ले, इससे पहले ही मैं इस फावड़े से इसकी गर्दन काट डालूंगी। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? भला इस बेचारे सांप की जान क्यों ले रही हैं? हमारी तरह इसमें भी तो प्राण है, इसे भी तो अपनी जिंदगी प्यारी है ना। आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। क्यों? ये सांप क्या तेरा रिश्तेदार लगता है? अच्छा ठीक है, जो तेरा मन करे तू वो कर। वैसे भी मेरी इस घर में सुनता ही कौन है, और अब तू खुद ही मिट्टी खोद। मैं तो चली। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं ही मिट्टी खोद कर ले आऊंगी। सुमन के वहाँ से जाते ही वो सांप पूजा से कहने लगा, बहन, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं नागराज हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। ठीक है भैया, अब तुम यहाँ आराम से रहो, तब तक मैं मिट्टी खोद लेती हूँ। मिट्टी खोदने के बाद जब पूजा मिट्टी लेकर वहाँ से जाने लगी तो उसने नाग से कहा, भैया तुम यहीं रहना, मैं काम खत्म करके तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। इसके बाद पूजा घर चली जाती है। आ गई महारानी, इतनी देर लगा दी मिट्टी खोदने में, आखिर इतना सा काम करने में तुझे इतना समय चाहिए? हाँ, घर का सारा काम पड़ा है, इसे कौन करेगा? मेरी तो कमर दुख रही है, मैं तो चली आराम करने। आप चिंता मत करिए दीदी, मैं सब काम कर लूंगी। इसके बाद पूजा सारा दिन घर के कामकाज में लगी रही। फिर शाम को पूजा को ख्याल आया, हे भगवान, घर के इन सब कामों के चक्कर में मैं तो नाग भाई के लिए दूध ले जाना भूल ही गई। वो जल्दी से अपने नाग भाई के लिए दूध लेकर गई, जहाँ नाग उससे नाराज होकर कहने लगा,
बहन, तुमने तो कहा था मैं जल्द ही दूध ले आऊंगी, आखिर इतना वक्त लगा दिया तुमने आने में। मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। नाग भाई मुझे माफ कर दो, मैं सारा दिन घर के कामकाज में लगी रही जिस वजह से मैं आना भूल गई। अपनी इस छोटी बहन को माफ कर दो नाग भाई। अच्छा ठीक है, तुम मेरी छोटी बहन हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी अपना कहने वाला कोई मिल गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। आज तुमने मुझे अपनी बहन बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे भाई। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज वो नाग जंगल में जाकर अपना रूप बदलता है और इंसानी रूप में आ जाता है। आज बहुत दिन हो गए मुझे अपनी छोटी बहन से मिले हुए। एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ और कुछ रोज के लिए उसे अपने घर ले आता हूँ। कम से कम उसे यहाँ थोड़ा आराम तो मिलेगा। नागराज पूजा के घर पहुँचा तो वहाँ सुमन थी। जी कहिए, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? जी पूजा घर पर है, उन्हें बुला दीजिए। मैं उनका भाई नागराज हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पूजा का तो कोई नहीं है इस दुनिया में। जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं पूजा का भाई हूँ, आप पूजा को बुला दीजिए। तभी वहाँ पूजा आ जाती है तो नागराज उसे देखकर कहता है, अरे पूजा बहन जल्दी चलो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। पर वो। दीदी देर मत करो, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। हाँ ठीक है तू जा, लेकिन सुन जल्दी वापस आ जाना, घर का बहुत काम है यहाँ। वो तो तेरा भाई आया है लेने, इसलिए तुझे भेज रही हूँ। पूजा नागराज के साथ चली जाती है। रास्ते में चलते हुए नागराज उसे बताता है कि वो वही नाग है जिसे उसने भाई बनाया था। ये सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। नाग भैया इतने दिनों बाद आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हम नागलोक जा रहे हैं, वहाँ मेरा परिवार रहता है। तुम कुछ दिन वहाँ रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सचमुच में बड़ा भाई होने का दायित्व निभाया है। कुछ देर बाद वो लोग नागलोक पहुँच गए। उसके महल को देख पूजा हैरान रह गई। वाह भैया तुम यहाँ रहते हो, सचमुच तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा नहीं हमारा बहन, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। उसके बाद वो उसे अपनी माँ से मिलवाता है। माँ यही मेरी वो इंसानी बहन है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। आओ बेटी, तो तुम ही पूजा हो। मेरी नागराज की बहन और अब मेरी बेटी भी। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। आज उसे भाई के साथ साथ माँ भी मिल गई थी। कुछ दिनों तक पूजा उनके साथ रहती है। वो उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। पूजा बहुत खुश थी और फिर कुछ दिन बाद पूजा वापस अपने ससुराल जाने लगी तो नागराज ने उसे भेंट स्वरूप एक पोटली दी। बहन ये छोटा सा उपहार तुम्हारे इस भाई की तरफ से। उस पोटली में ढेर सारे सोने और हीरे जवाहरात थे जिसे देख पूजा हैरान रह जाती है। भैया आप तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो, आज तक इतना कीमती तोहफा मुझे किसी ने नहीं दिया। पूजा वो पोटली लेकर घर आती है और अपनी जेठानी को बताती है कि ये उसके भाई ने दिया है। तो सुमन इतना सारा सोना हीरा देखकर हैरान रह जाती है और वो पूजा से कहती है, तुम्हारा भाई तो सचमुच बहुत अच्छा है, इसमें से कुछ माल मुझे भी दे दो। हाँ दीदी आपको जो चाहिए आप रख लो, बस ये हीरों का हार मुझे दे दो, ये मेरे भाई ने मेरे लिए बड़े ही प्यार से बनवाया है। इसके बाद सुमन ने वो सब गहने रख लिए और हीरों का हार पूजा को दिया। इसके बाद पूजा वो हीरों का हार पहनकर गांव में चलने लगी तो गांव की सभी औरतें बातें बनाने लगी। अरे इतना महंगा हार भला ये इस गरीब के पास कहाँ से आया? अरे इतना कीमती हार तो अपनी महारानी के पास भी नहीं है। फिर ये बात वहाँ की महारानी तक पहुँची। क्या एक गरीब औरत हीरों का हार पहनकर घूम रही है? महाराज आप तो भली भांति जानते हैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला मैं हूँ, इसलिए वो हीरो का हार भी सिर्फ मेरे गले पर ही अच्छा लगेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो हार चाहिए। सैनिकों जाओ और उस औरत से वो हीरो का हार लेकर आओ। पूजा जब पानी भरने कुएं पर गई होती है तो सैनिक वो हीरो का हार जो उसने अपने गले में पहना होता है उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। बेचारी पूजा रोने लगती है कि तभी नाग उसके सामने प्रकट होता है। क्या हुआ बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू? भैया आपने जो हीरो का हार मुझे दिया था ना, उसे राजा के सैनिक आकर मुझसे छीन कर ले गए। क्या उनकी इतनी हिम्मत? बोलो बहन अब तुम क्या चाहती हो? भैया मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि जो भी मेरे अलावा उस हार को पहनने की कोशिश करे तो वो उसके गले में जाते ही सांप बन जाए। ठीक है, जैसा तुमने कहा अब बिल्कुल वैसा ही होगा। उधर सैनिक जैसे ही वो हार लेकर महल पहुँचे तो रानी ने उसे देखते ही कहा, हीरो का हार, ये तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। लाओ अब जल्दी से इसे मुझे दो, देखना इसे पहनकर मैं और भी खूबसूरत लगूंगी। फिर जैसे ही रानी ने उस हार को पहना तो वो उसके गले में जाते ही सांप बन गया। ये देख रानी राजा समेत सभी घबरा गए। क्रोधित होकर राजा ने कहा, अरे ये क्या, ये हार अचानक से सांप कैसे बन गया? महाराज मुझे लगता है इसमें जरूर उस औरत की कारस्तानी है, हो ना हो वो जरूर कोई काला जादू जानती है। जाओ और उस औरत को हमारे सामने पेश करो। सैनिक पूजा को बंदी बनाकर राजमहल ले आते हैं। राजा पूजा पर काला जादू करने का आरोप लगाता है। नहीं महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। इस हार में कुछ ऐसी शक्ति है कि मेरे अलावा जो भी इसे पहनेगा उसके गले में जाते ही ये सांप बन जाएगा और मेरे छूते ही ये फिर हीरो का हार बन जाएगा। हम ये नहीं मानते, पहले साबित करके दिखाओ।
पूजा जैसे ही महारानी के गले में पड़े सांप को निकालती है तो वो फिर से हीरों का हार बन जाता है। ये देख सभी हैरान थे। इसके बाद राजा और रानी ने उससे माफी मांगी और उसे वहाँ से जाने दिया। पूजा खुशी खुशी उस हीरों के हार को अपने गले में पहनकर राजमहल से बाहर आ गई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।